महमूद गजनवी का एक वाकया सुनाऊं। वो अपनी बालकनी में बैठा हुआ था, कंच का प्याला हाथ में था, पानी नौश फरमा रहे थे। एक औरत आई, हाफती हाफती आके कहने लगी, सांस फूल रहा था, कहा आपका भतीजा शराब के नशे में मेरी खोली में आता है और मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी करता है। वो जो कंच का प्याला था, झटका ऐसा लगा, हाथ से गिर गया, चूरा चूरा हो गया। वो सोचने लगे मेरा खून इतना गंदा हो गया, एक बेवा के घर घुस जाता है। कहा जा, दोबारा अगर मेरा भतीजा आए तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुझे इंसाफ की दहलीज तक ले जाऊंगा। दरबारियों से कहा ये आए तो सीधा मेरे बालाखाने में भेजना। 2-4 रोज के बाद वो खातून फिर आई, कहा आपका भतीजा शराब में लथपथ मेरे घर में मौजूद है। महमूद गजनवी उठे, उस खातून से कहा देख मेरी कुछ नसीहतों पे अमल करना। कहा क्या? कहा पहले तू अपने घर में दाखिल होना, अंदर जाकर सबसे पहले चराग बुझा देना। कहा कोई बात नहीं। वो पहले अंदर गई, चराग बुझाया, सामने एक जालिम खड़ा है। महमूद गजनवी ने मारी जोर से तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ी। फिर कहा जब अब चराग जला, चराग जलाया गया। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा मुझे 2 घोंट पानी पीना, पानी पीना है। पानी पिलाया। फिर जब जाने लगे तो औरत सामने खड़ी हो गई। कहा पहले चराग बुझवाया, फिर चराग जलवाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर पानी मांगा। ये तो मेरे लिए मुइम्मा बना हुआ है, जब तक आप पर्दा ना हटाएंगे मुझे करार नहीं आएगा। कहा जो राज है उसे राज ही रहने दे। कहा नहीं, मुझे इसकी वजह बताओ। तो महमूद गजनवी ने कहा चराग इसलिए बुझवाया था कि भाई के बेटे को कत्ल करना कोई तमाशा तो है नहीं। अगर रोशनी होंगी, अगर कत्ल करने जाऊंगा भाई की सूरत सामने आ जाएंगी। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुझे इंसाफ के तकाजों तक न पहुंचाऊं, कहीं मैं इंसाफ के तकाजों को पूरा ना कर सकूं। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल कर रहा था। कहा फिर पानी क्यों मांगा? कहा जब तू 2-3 रोज पहले आई थी तो मैंने कसम खाई थी जब तक मैं तुझे इंसाफ नहीं दिलाऊंगा वहां तक मैं 2 घोंट पानी भी नहीं पीऊंगा। आज मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, तेरे घर के मटके में 2 घोंट मेरा हक नहीं बनता।